हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी एलाइड सर्विसेज 2024 थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में हिमाचल प्रदेश के टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज हम यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे। और आशा करते हैं कि आपको जो है वही हमारी सीरीज़ आपके एचपी एलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है वो हेल्प करेगी और साथ ही साथ दोस्तों आपको एनलाइटन करेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो पर और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। गोइटोर फेस्टिवल आपको बताना है किस ज़िला में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर या फिर शिमला। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, कुछ और भी त्यौहार इस ज़िला में मनाए जाते हैं। फेमस उनमें से है लादराचा है, पौड़ी है, फागली है, गोची है। तो आपको यहाँ पर पता लग ही गया होगा, और यदि आपको अभी भी पता नहीं लगा है तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है, गोइटोर फेस्टिवल ये मनाया जाता है आपका लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रिंसली स्टेट पर जो है वो कब्जा किया था 1379 एडी में? आपको बताना है दोस्तों, चंबा, रामपुर बुशहर, सिरमौर या फिर मंडी। कहाँ पर जो है वो कब्जा किया था 1379 एडी में फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसने जो है वो कहाँ पर इन्वेट किया था? ये किया था सिरमौर पर। और सिरमौर का राजा कौन था सो दोस्तों? उस समय जो सिरमौर का राजा था वो था राजा बख्त प्रकाश। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है हाली कम्युनिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए है आपका, इट इज़ मोस्टली इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑप्शन सी है, विडो रिमैरिज इज़ नॉट परमिटेड इन इट। या फिर ऑप्शन डी है, इट डजेंट अलाउ डाइवोर्स। तो सही आंसर क्या है हाली कम्युनिटी के बारे में, कि ये जो है वो मोस्टली चंबा जिला में पाई जाती है? ये जो है वो इसका सही आंसर है। हाली कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश, मोस्टली इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट नेम ऑफ राजा ऑफ कुल्लू, जिसके समय मूरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर आए थे। राजा अजीत सिंह, राजा विक्रम, राजा जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1820 में लद्दाख जाते समय जो है वो मूरक्राफ्ट यहाँ पर आए थे, और पहले यूरोपियन थे जो यहाँ पर आए थे, कुल्लू आए थे। और राजा कौन थे उस समय दोस्तों? राजा थे आपका ऑप्शन ए, यानी कि राजा अजीत सिंह उस समय कुल्लू के राजा थे। तो अगले क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच ईयर फर्स्ट वुमेन स्पीकर वाज अपॉइंटेड इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा? कौन से वर्ष में जो है वो पहली विधानसभा स्पीकर जो है वो एक महिला को चुना गया था? 1982, 1985, 1987, 1990। तो ये जो महिला स्पीकर थी दोस्तों, ये थी विद्या स्टोक्स। जी हाँ दोस्तों, विद्या स्टोक्स, जो कि डॉटर थी सत्यानंद स्टोक्स की, जिन्होंने सेब की जो है वो काफ़ी खेती करी वहाँ पर शिमला में। को ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, सत्यानंद स्टोक्स की बेटी विद्या स्टोक्स। और कब इसको अपॉइंट किया गया? 1985 में जो है वो इसे अपॉइंट किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है चंद्रखानी पास ये कहाँ पर है? कांगड़ा में, चंबा में, कुल्लू में या फिर किन्नौर में? तो यहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर चंद्रखनी पास है वहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण पासेस की मैं बात करूँ तो रोहतांग पास है जो कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। काठी कुकड़ी है जो कांगड़ा और कुल्लू को जोड़ता है। हमटा पास है जो कांगड़ा और कुल्लू को जोड़ता है। तामसर पास है। आई होप आप अब समझ ही गए होंगे कि चंद्रखनी पास कहाँ पर है। ये जो पास है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन सी, कुल्लू में जो है वो ये पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर अब बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है व्हेन डिड प्रेम प्रचारिणी सभा ऑफ धामी कन्वर्टेड इट इनटू धामी रियासती प्रजामंडल? धामी रियासती प्रजामंडल में कब जो है वो कन्वर्ट हुई प्रेम प्रचारिणी धामी सभा? तो ये 1937, 1939, 1942 या फिर 1940। इनमें से कब जो है वो ये कन्वर्ट की गई आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये हुई थी 13 जुलाई
13 जुलाई 1939 को जो है वो ये कन्वर्ट हुई धामी रियासती प्रजामंडल में। और इसके जो प्रेसिडेंट बने वो थे सीताराम जी। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट इसके थे सीताराम जी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने जो है वो जो डिमांड थी अपनी वो रखी थी, जो राणा थे धामी के, राणा दिलीप सिंह, उनके सामने बेगार को ख़त्म करना, टैक्स में 50% इनको रिडक्शन चाहिए था, रियासती प्रजामंडल की इनको पुनः स्थापना करवानी थी फ्रॉम राणा दिलीप सिंह। तो इन्होंने जो है वो ये डिमांड्स नहीं मानी। और 16 जुलाई 1939 को भागमल सौठा की जो अगुवाई में वो 1500 लोगों का समूह चला था धामी इनके प्रदर्शन के लिए। और घणाटी के पास जो है वो भागमल सौठा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फायर ट्रेजेडी हुई थी, आपको पता है 2 लोगों की यहाँ पर जान भी गई थी। तो ये जो है वो धामी ट्रेजेडी हुई थी आपकी 16 जुलाई 1939। और 13 जुलाई 1939 को प्रेसिडेंट सीताराम ने कन्वर्ट किया था धामी रियासती प्रजामंडल में, किसको, प्रेम प्रचारिणी सभा को। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं अब दोस्तों। आपको बताना है हु सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट व्हेन राजा हरिचंद वाज प्रिज्यूम्ड डेड बट ही वाज एक्चुअली अलाइव। तो किसने जो है वो कांगड़ा का जो है वो थ्रोन लिया जब ऐसा लगा कि राजा हरिचंद मर गए हैं, लेकिन वो जो है वो जिंदा थे? मेघचंद, कर्णचंद, सुवीरचंद या फिर संसार चंद। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, करमचंद। और ये जो राजा थे दोस्तों, राजा हरिचंद, ये वही हैं जिन्होंने गुलेर बनाया था। और 1415 में जो है वो ये गुलेर की स्थापना इन्होंने की थी। और राजधानी क्या थी दोस्तों इसकी? गुलेर की जो राजधानी थी वो थी हरिपुर। जी हाँ दोस्तों, हरिपुर को जो है वो इन्होंने राजधानी बनाया। और गुलेर की जो है वो इन्होंने स्थापना की थी, राजा हरिचंद। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब दोस्तों आ जाते हैं। आपको बताना है विच रिजर्वॉयर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन इन कंट्री। हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपको बताना है चमेरा, रंजीत सागर डैम, पौंग डैम या फिर गोविंद सागर डैम। तो हाईएस्ट पर हेक्टेयर जो फिश प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है ये है आपका ऑप्शन डी, गोविंद सागर। और यदि बात करें दोस्तों हाईएस्ट प्राइस पर यूनिट, तो ये जो है वो पौंग रिजर्वॉयर में आपको मिलेगा फिश का। ये दोनों चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज इनमें बिल्कुल भी नहीं आपको होना है। हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन की यदि बात करें तो गोविंद सागर को याद रखना है। और हाईएस्ट पर यूनिट प्राइस की यदि बात करें तो पौंग रिजर्वॉयर को आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग इलेक्शन टू 41 मेंबर एचपी टेरिटोरियल काउंसिल 1956। एचपी टेरिटोरियल काउंसिल, जैसा कि आपको पता है, इसकी स्थापना की गई थी। चेयरमैन इसके करमचंद थे, जो कि चिचोट से संबंध रखते थे। और 1963 में इसे जो है वो विधानसभा में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। और विधानसभा में जब इसे 1963 में कन्वर्ट किया गया तब इसके टोटल कितने मेंबर थे? तब इसके टोटल मेंबर थे दोस्तों 45, जिनमें से 43 जो है वो इलेक्टेड थे, 2 नॉमिनेटेड थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन बारीक बारीक चीज़ों पे कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्यूरिंग इलेक्शन टू मेंबर ऑफ एचपी टेरिटोरियल काउंसिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ये है 11। और 1963 में जब विधानसभा बनी फिर से टेरिटोरियल काउंसिल से, तो उस समय थे दोस्तों टोटल 45, जिसमें से 43 इलेक्टेड और 2 जो है वो नॉमिनेटेड थे। ये चीज़ भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं दोस्तों। चीनी फेवरेट रिजॉर्ट था किस गवर्नर जनरल का? आपको बताना है लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लॉरेंस। सही आंसर इसका आई होप कि आप सभी को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी का जो है वो ये फेवरेट प्लेस था। और चीनी जिसको जो प्रेजेंट नेम है वो है दोस्तों कल्पा। जी हाँ दोस्तों, कल्पा जो है वो इसका प्रेजेंट नेम है। और इन्होंने जो यहाँ पर अपने रहने के लिए एक बंगलो भी बनवाया था चीनी में, यानी कि कल्पा में। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे अब बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवुलेट खड्ड सेपरेट हमीरपुर फ्रॉम मंडी इन द ईस्ट। तो पूर्व की दिशा से जो है वो हमीरपुर को मंडी से कौन सी खड्ड जो है वो सेपरेट करती है? पुंग खड्ड, सुंदरा खड्ड, सीर खड्ड या फिर मान खड्ड। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सीर खड्ड। सीर खड्ड जो है वो हमीरपुर को मंडी से वो सेपरेट करती है, अलग करती है ईस्ट डायरेक्शन में।
तो क्वेश्चन नंबर 13 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। झुग्गा मूवमेंट आपको बताना है बिलासपुर में कब हुआ था। झुग्गा मूवमेंट 1863 में, 1883 में, 1873 में या फिर 1893 में। तो सही आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन बी, 1883 में। जी हाँ दोस्तों, 1883 से लेकर 1888 तक ये जो है वो मूवमेंट चला था बिलासपुर में। बिलासपुर में भी कहाँ, गेड़वी एक गांव है, वहाँ से जो है वो ये एजिटेशन स्टार्ट हुआ था। और राजा कौन थे उस समय दोस्तों? राजा थे अमरचंद, जिन्होंने बेगार लागू की थी राज्य में। और उसका जब लोगों ने विरोध किया तो इसने बेगार तो हटा दी, लेकिन 25% जो है वो टैक्स बढ़ा दिया, घराट पर लगान लगा दिया। और गेड़वी गांव में जो है वो ब्राह्मण इकट्ठा हुए, आसपास के गांव के भी ब्राह्मण जो है वो एक साथ एकजुट हुए और झुग्गा बनाया उन्होंने और वहाँ पर रहने लगे। और ऐसा हुआ तो राजा ने क्या किया दोस्तों? राजा ने तहसीलदार एक थे निरंजन सिंह, उनके साथ जो है वो पुलिस भेज दी। सत्याग्रही जो थे, जो झुग्गों में रह रहे थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। और जब उन्हें पता लगा दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया, एजिटेशन में जो है वो अपने झुग्गों में आग लगा दी और मुठभेड़ हुई वहाँ पर बहुत भारी। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक नेता थे उनके, गुलाबा राम नड्डा। जी हाँ दोस्तों, गुलाबा राम नड्डा जी ने क्या किया था, तहसीलदार को गोली मारी और उनको जो है वो जलते झुग्गों में फेंक दिया था। तो ये जो था थोड़ा सा स्टोरी, बैक स्टोरी मैंने आपको बताई झुग्गा मूवमेंट की। याद रखना है बिलासपुर में भी कहा जो दोस्तों गेड़वी गांव से जो है वो ये चला था। और गुलाबा राम नड्डा जी इनमें एक नेता थे, जिन्होंने तहसीलदार निरंजन सिंह को जो है वो गोली मारी थी और जलते झुग्गों में फेंक दिया था। 1888 तक जो है ये मूवमेंट चली थी। राजा कौन थे यहाँ पर? राजा थे दोस्तों बिलासपुर के उस समय राजा अमरचंद। राजा अमरचंद, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं अब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट की ये सही है? ये 25 अगस्त 1970 में चला, ये 25 अप्रैल 1970 से इफेक्ट में आया। या फिर इसमें जो जनरल इलेक्शन थे ग्राम पंचायत में इन 1972 1973, उसमें 2038 ग्राम पंचायत के लिए हुए या फिर 2075 ग्राम पंचायत के लिए हुए। तो सही ऑप्शन में आपको इसको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर ले कि ये कब फोर्स में आया, कब ये लागू हुआ। तो ये जो दोस्तों एक्ट था ये लागू हुआ था आपका कब? 15 नवंबर 1970। जी हाँ दोस्तों, 25 अगस्त नहीं, 25 अप्रैल नहीं, 15 नवंबर 1970 से जो है वो एक्ट लागू हुआ। इसीलिए आपकी ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर गलत हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अंडर दिस एक्ट जनरल इलेक्शन टू ग्राम पंचायत इन 1972-73 सेटअप 2038 ग्राम पंचायत। 2038 ग्राम पंचायत जो है वो सेटअप की गई इस एक्ट के तहत जनरल इलेक्शंस के लिए। और साथ ही इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो पंचायती राज को जो है वो स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि इन विच ईयर कंबाइंड फोर्सेज ऑफ कुल्लू एंड चंबा एक्सपेल्ड तिब्बतन फ्रॉम लाहौल एरिया। तो कंबाइंड फोर्सेज थी कुल्लू और चंबा की, जिन्होंने तिब्बतन को लाहौल एरिया से निकाला। 1652, 1660, 1665 या फिर 1663 कब ये जो है वो निकाला इन्होंने, आपको बताना है। सही आंसर दोस्तों इसकी बात करें तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1663। क्वेश्चन नंबर 16 पर अब आ जाते हैं दोस्तों। विक्ट्री टनल कंस्ट्रक्टेड इन 1945 वाज इन मेमोरी ऑफ। विक्ट्री टनल जो 1945 में बनाई गई शिमला में, वो किसकी याद में बनाई गई? फ्रीडम फाइटर्स की याद में, विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसकी याद में, विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर ब्रिटेन इसकी मेमोरी में, या फिर स्प्रेड ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इसकी मेमोरी में। तो सही आंसर इसका है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, तो विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेस ही इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी की मेमोरी में जो है वो विक्ट्री टनल कंस्ट्रक्ट की गई शिमला में। और यदि आप शिमला गए होंगे तो आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा और इसको देखा भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं दोस्तों। अब रिवर रावी आपको बताना है, फॉर्म्ड बाय 2 ग्लेशियल फेड स्ट्रीम्स। उनका नाम क्या है ग्लेशियल फेड स्ट्रीम का, जिससे रिवर रावी जो है वो फॉर्म होती है? चायल और टांटागिरी, मंजू और चैल, टांटागिरी और
सोलांग या फिर बडाल और तांतागिरी। सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी, बडाल और तांतागिरी, ये जो है वो इसका सही आंसर है। बड़ा भंगाल से जो है वो ये रावी निकलती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो स्यूल, साहो, बुडिल, ये जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, राइट बैंक पर इसके चंबा जो शहर है वो स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट बैंक पर है। और संस्कृत नाम की इसकी बात करें तो इरावती, वैदिक नाम जो है वो पुरुषनी। 158 किलोमीटर का सफ़र तय करती है हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ से है, बाहर हिमाचल प्रदेश के ये निकलती है खेड़ी। खेड़ी एक जगह है, वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। ये चीज़ आपको रावी के बारे में याद रखनी है, मोटा मोटा थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। विच रूलर ऑफ बिलासपुर हेल्प औरंगजेब, आपको बताना है औरंगजेब की मदद किसने की बिलासपुर के किस राजा ने। वीरचंद, व्यासचंद, आनंदचंद, दीपचंद। सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी, दीपचंद। दीपचंद वही है जिन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी और इन्होंने जो है वो औरंगजेब की मदद भी की थी। स्थापना किसने की थी वैसे दोस्तों, कैलूर ये रियासत कहलाती थी उस समय, चंद्रवंशी राजपूत थे ये। और कैलूर का किला बनाया था राजा कालचंद ने। और जो कैलूर की स्थापना की थी दोस्तों रियासत की, वो की थी वीरचंद ने। और बिलासपुर टाउन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बनाया था, इसको बसाया था राजा दीपचंद ने। और लास्ट जो राजा थे यहाँ के बिलासपुर के, वो थे राजा आनंदचंद। ये चीज़ें भी आप नोट डाउन करके रखिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है दोस्तों, पोस्टल स्टाम्प ताबो मोनेस्ट्री पे कब रिलीज़ की गई। 1995, 1997, 1998 या फिर 1999। सही आंसर की इसकी बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1999, 1999 में जो है ये पोस्टल स्टैंप जो है वो रिलीज़ की गई। साथ ही साथ दोस्तों बात कर ले ताबो मोनेस्ट्री की, 1996 में ये बनी थी। जी हाँ, काफ़ी पुरानी जो है वो ये मोनेस्ट्री है। और रिनसेन जांगपो इन्होंने ये बनवाई थी। हिमालय का अजंता भी इसे कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमालय इसे कहा जाता है। और स्पीति वैली में है ये, स्पीति वैली में काजा में जो है वो ये स्थित है ताबो मोनेस्ट्री। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हिमालय का अजंता है। 1996 में रिनसेन जांगपो ने इसे बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे और आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है लक्ष्मी नारायण टेम्पल है चंबा का, ये कितने मंदिरों का समूह है। 6 मंदिरों का, 5 मंदिरों का, 4 मंदिरों का या फिर 7 मंदिरों का। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, 6 मंदिर। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो चंबा में 6 मंदिरों का जो है वो समूह है। 10th सेंचुरी में बनाया था। किसने बनवाया था 10th सेंचुरी में, ये बनवाया था साहिल वर्मन। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखना है आपने, साहिल वर्मन थे राजा, उन्होंने ये बनवाया था लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो यही थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से एचपी अलाइड सर्विसेज की तैयारी। आई होप कि आपकी अच्छी चल रही होगी और आपको पता भी है कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एचपी अलाइड सर्विसेज में। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने मिलेंगे एचपी जीके से। तो आपने जो है वो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश जीके की तैयारी करनी है। साथ ही साथ दोस्तों बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे और हम भी ये कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपके लिए हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर आएँ, ताकि आपकी जो है वो थोड़ा हेल्प हो जाए कवर अप करने में बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एंड करते हैं हमारी वीडियो को। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, और लगे रहो जब तक आपको अपने ऊपर प्राउड नहीं होता। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं। आप हमें जो है वो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी जो है वो एक प्रोत्साहन आपकी तरफ से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी ओशन एकेडमी।